ये जो मेरे पीछे आप हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम आज उमड़ा है हिसार के सन सिटी सिनेमा में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हरियाणा में सिर्फ 3 ही जगह पर आज चंडीगढ़, गुड़गांव और अपने हिसार में फूले मूवी लगने वाली है और थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, इन लोगों से हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे कि आज जो ये मूवी देखने के लिए आए हैं फूले, ये क्यों देखने के लिए आए हैं और सिर्फ इन्होंने सन सिटी सिनेमा को ही क्यों चुना। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सर जैसा कि मैंने आपसे पूछना चाह रही हूँ कि फूले मूवी जो लग रही है, कितने एक्साइटेड हैं आप मूवी को देखने के लिए और क्यों देखना चाहते हैं ये मूवी? महात्मा ज्योतिबा फूले जी जो हम लोग देखने के लिए आए हैं, इनके लिए भगवान से कम नहीं। भगवान तो किसी ने देखा नहीं, परंतु महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने जब 1827 में जन्म लिया और 16-17 साल की ही एज में वो सामाजिक कार्य में लगन हो गए थे। भारतवर्ष के अंदर जब दलितों को कहीं स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जाता था, उस टाइम महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने दलित, पिछड़ा वर्ग, कामगार सबके लिए मतलब है ना, जो अछूत लोग थे विशेषकर, उनके लिए स्कूल खोला, पाठशाला खोले। और इस बात के लिए उन्होंने सवर्ण लोगों का, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था सामंती लोग थे विशेष, उनसे बहुत ही मतलब है ना उन्होंने सामना करना पड़ा। तो बावजूद उसके महात्मा ज्योतिबा फूले बिल्कुल निराश नहीं हुए। मुश्किल मिजाज भंवर से निकल जाते हैं, टूटते हैं वो जिनके इरादे कच्चे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फूले जी के इरादे कच्चे नहीं थे और वो आगे चल के उन्होंने इवन जब शादी करी माता सावित्रीबाई फूले जी से, उन्होंने संतान पैदा ना करने का वचन लिया। और उन्होंने सावित्रीबाई फूले जी ने भी एक महिलाओं का, लड़कियों का स्कूल खोला और जिंदगी मतलब इस भारतवर्ष के अंदर जो शिक्षा की जोत जगाई है, केवल महात्मा जी ज्योतिबा फूले जी ने जगाई है। और आगे चल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने उनको आगे बढ़ाया और बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनको अपना गुरु माना। तो प्रधान जी, आज के यूथ को ये पिक्चर दिखाने का क्या उद्देश्य है? क्यों ये पिक्चर दिखानी ज़रूरी मानते हैं आप युवाओं के लिए? देखिए, आज भारतवर्ष आज़ाद देश है, आज संपन्न देश है। संपन्नता आई किस वजह से? आज एक लड़के के पास 100 एकड़ ज़मीन है, उसको ये पता होना चाहिए तेरे दादा ने किस ढंग से उस बात को अर्जित किया है और इस मुकाम पे है, तो किस लिए है। तो हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। आज हमें आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज भारतवर्ष के अंदर मेंबर पंचायत से लेकर पार्लियामेंट रहे, के.जी. बालाकृष्ण जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे और के.आर. नारायणन जी राष्ट्रपति रहे, कोविंद जी रहे, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति आज हैं, केवल बाबा साहब की ज्योतिबा फूले जी की बदौलत। हम ये मानते हैं। हम इन लोगों को देखना चाहिए और इन लोगों को एहसास हो किन खंदकों से टकराकर, किन मुसीबतों से टकराकर आज हम इस मुकाम पे हैं, तो किस वजह से हैं। जी बिल्कुल, ये एहसास कराना बहुत जरूरी। बचपन में हमने किताबों में पढ़ा था कि जब सावित्रीबाई फूले बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाया करती थी तो समाज के लोग उनके ऊपर गोबर फेंकते थे, मिट्टी तक फेंकते थे। कई बार स्कूल को बंद करने की बहुत बार रंजिशें, बहुत बार कोशिशें की, लेकिन उनके जो जज्बात थे बच्चियों को पढ़ाने के, उनमें कभी भी शीलता नहीं आई। उन्होंने बढ़ चढ़ के बच्चियों को पढ़ाया भी और आज इसका असर हर एक समाज के अंदर, हर एक घर, मोहल्ले के अंदर देखने को मिलता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, अभी आज हम इस खड़े फूलेबाई के जो रास्ते चलाया था, आज उनके ढंग से हम शिक्षित हैं और बाबा साहब ने जो हमारे को दिया, तो आज हम यहाँ खड़े हैं, नौकरियाँ लगी है। मैं तो कहूँ जो प्रधान जी ने जो दिया है नहीं, हम तो इतना ही समझते, तो इनके विचारों के साथ में सहमत। बिल्कुल। आप क्यों देखने के लिए आए हैं ये मूवी? देखिए, हम बहुत ज़्यादा क्योंकि जो हमें शिक्षा की जोत जिन्होंने जलाई है, हर घर में हर महिला को पढ़ाने का काम किया है, महिलाओं ने, और उनकी जीवनी को आज यहाँ दिखाया जाएगा। और इस फिल्म से सारा समाज जागरूक होगा। हम इसीलिए इस मूवी को आज यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष किया है,
उस संघर्ष को एक मूवी के जरिए दिखाया जा रहा है। तो आप इस बात से निराश नहीं है कि हरियाणा में सिर्फ 3 जगह ये मूवी दिखाई जा रही है, बाकी और जगहों पर नहीं दिखाई जा रही है? बहुत बड़ा निराशा का कारण है। देखिए, जो हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है। जो हमारा दबा कुचला समाज था, हमारे पीड़ित लोग थे, उनके लिए बहुत संघर्ष किया, अपने औलादों की कुर्बानी तक दी है। अपने सुख और दुख को सभी को त्याग करके सिर्फ समाज के लिए जीना उन्होंने सीखा है। और देखिए, इन्हीं महापुरुषों को दबाया और छिपाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज के लोगों की। बहुत दुख का कारण है कि इस फिल्म को उजागर नहीं किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे भी आप देख सकते हैं कि जो एक महिला है, उन्होंने सावित्रीबाई फुले जैसा, ज्योतिबा फुले जैसा, महात्मा ज्योतिबा फुले जैसा एक रूप धारण किया। ये क्या कारण है आज जैसे आप सावित्रीबाई फुले जैसा बन के आई हैं? तो ऐसा है मैडम, ये हमेशा से मेरी इंस्पिरेशन रही है माता सावित्रीबाई। तो मतलब ये मैंने अपने लिए क्रिएट किया है। और अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया होता तो आज मैं यूजीसी नेट की तैयारी नहीं कर रही होती। बहुत बड़ी बात तो है। इसीलिए मैंने ये उनके लिए, मेरे देखिए, अब मैं उनकी तरह तो नहीं बन पाऊंगी, नहीं उनके जैसी शायद हिम्मत मुझ में ना हो, लेकिन हाँ, मैं उनके चरणों में प्रणाम दे रही हूँ, उन्हीं की तरह ये रूप धारण करके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपनी जिंदगी में कितनी बार उनको आप नमन करती हैं, कितनी बार धन्यवाद करती हैं कि उन्हीं की बदौलत आज पढ़ रही हैं आप? हमेशा से ही, मैं तो कभी उन्हें भूलती ही नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग, और भी माताएं आप देख सकते हैं, पूरा हुजूम यहाँ पर उमड़ा है आज फूले मूवी देखने के लिए, उनसे इंस्पायर होने के लिए, क्योंकि इस बात में दो राय नहीं है कि जब तक हमारे पूर्वज आगे होके नहीं बढ़ते तब तक शायद हम लोग ये पहचान नहीं पाते, ये जान नहीं पाते कि जो हमें आज शिक्षा मिल रही है वो किनके संघर्षों की बदौलत मिल रही है। बहुत सारी माताएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्ते माता जी। नमस्कार जी। कौन सी मूवी देखने आए हो? हम फूले वाले। अच्छा, कैसी लगने वाली है देखने में? बढ़िया, नहीं इतनी बढ़िया। मैं कह रही हर एक भारतवासी को ये फिल्म देखनी चाहिए। जी जी जी, हर एक जनानी को अपनी शिक्षा के लिए ऊंचा पद पर जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देखेंगे पूरा मतलब इतना हाउसफुल शायद आप लोगों ने कभी पहले ऐसा देखा होगा, चाहे कितनी भी हिट से हिट मूवी गई है, लेकिन आज फूले मूवी की बदौलत पूरे हिसार से एक जमावड़ा यहाँ पर आया है मूवी को देखने के लिए, प्यार दिखाने के लिए। हालांकि कई लोग निराश और हताश भी नजर आए कि हरियाणा में सिर्फ 3 जगह पर ही ये मूवी क्यों दिखाई जा रही है, ये मूवी बाकी जगह पर भी दिखाई जानी चाहिए थी। लेकिन इस बात में दो राय नहीं है कि जो आज फूले मूवी का यहाँ पर रिस्पॉन्स है उसकी बदौलत हो सकता है कि हरियाणा में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मूवी दिखाई जाए। और किस तरह से ये इंस्पायर हुए हैं इस मूवी से, क्यों ये मूवी देखना ज़रूरी है, ये हम दिखाएंगे इसके पार्ट 2 में, क्योंकि ये पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है मूवी देखने से पहले। लोगों के रिव्यू आप लोगों को दिखाए हैं कि किस प्रकार के रिव्यू निकल कर आए हैं, किस सोच को लेकर आज ये लोग यहाँ पर मूवी देखने के लिए आए हैं। बाकी बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या पार्ट 2 के साथ आप सभी लोगों से जल्द ही जुड़ती हूँ और दिखाती हूँ कि मूवी देखने के बाद इन लोगों का क्या मानना है।